हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस लैब 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे जीके। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होने वाला शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। ये क्लास रेलवे वाले और एसएससी वाले जो भी जिसमें भी आपको जो जीके आती है, और जीके लगभग हर एग्ज़ाम में आती है, तो सभी बच्चों के लिए ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। विशेषकर एनटीपीसी ग्रुप डी वाले बच्चे इस क्लास को ज़रूर देखें। इससे बाहर एनटीपीसी और ग्रुप डी में तो एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण निचोड़ इस क्लास में और थ्योरेटिकल होगी क्लास। आप इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हो। तो सभी दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप क्लास को देख रहे हो तो अपना पेन और रजिस्टर साथ में लेके बैठे, जिससे कि आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना सकें। ठीक है दोस्तों, और इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर चेक कर लेना। आपको ये जो है पीडीएफ वहाँ मिल जाएंगी। आप इस पीडीएफ से भी जो है नोट्स बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, और एक क्लास अपनी कल आई थी साइंस की, आज अपनी जीके की है। अब कल जो है वो वापस साइंस की आएगी। अल्टरनेट दिन जीके एंड साइंस की क्लास आएंगी। ये अभी क्लासेज जो है ये थ्योरेटिकल चल रही है। जब थ्योरी अपनी कंप्लीट हो जाएंगी तब हम पी बाई क्यू इनके जो है ऑब्जेक्टिव पी बाई क्यू क्वेश्चन लाएंगे, जिससे कि आपके जो है आपका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम बर्बाद करते हुए अब चलते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में आज पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, किसमें? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे पंचम वेद माना जाता है। जो ये भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसे हम पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य जो है उनका वर्णन जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, और पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन बन भी चुका है कि नाट्य शास्त्र किसे पंचम वेद कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस में मिलता है, ये क्वेश्चन भी पहले बन चुका है। इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन है। देखिए यहाँ जो है आपको इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाई जा रही है, फालतू का कचरा यहाँ पर पढ़ाया नहीं जा रहा है। इसलिए हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। हर एक लाइन को अपनी नोटबुक में नोट करें, और विशेषकर जब आप क्लास देख रहे हो तो पूरा का पूरा ध्यान क्लास पर दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की कुल 8 संख्या है। शास्त्रीय नृत्य कितने? टोटल शास्त्रीय नृत्य हमारे 8। नेक्स्ट है, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। छऊ जो है, छऊ एक नृत्य है, उसको हम अर्धशास्त्रीय नृत्य भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब एक तरफ तो शास्त्रीय नृत्य दिए हुए हैं, ठीक है दोस्तों, दूसरी तरफ उन शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित राज्य दिए हुए हैं कि भाई कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि पहला है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है, और कथकली केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल, और मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, और ओडिसी ओडिशा। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं
जिनको जो है कंठस्थ आप याद कर लेना कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये कभी कभी ये बेसिक क्वेश्चन ही बन जाता है, इसलिए इनको तो आप याद रखना। अब इनके बारे में डिटेल से हम आगे की स्लाइड में पढ़ते हैं। फर्स्ट अपना नृत्य है भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में जानते हैं। तो भरतनाट्यम में फर्स्ट पॉइंट है, सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम को माना जाता है। इसका पुराना नाम सादिर था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भरतनाट्यम को प्राय दासी अट्टम एवं अग्नि नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। यह नृत्य मंदिरों को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो इसका पुराना नाम है सादिर। और भरतनाट्यम को किस अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, तो दासियट्टम और अग्नि नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यह बन सकता है कि भाई ये जो नृत्य है ये किसको समर्पित है, तो मंदिरों को समर्पित है। थर्ड पॉइंट देखते हैं अपन, भरतनाट्यम की प्रस्तुति अर्थात आरंभ। प्रस्तुति मतलब आरंभ। आरंभ जो है वो आला रिपु से होता है तथा इसका अंत जो है वो तिल्लाना या फिर अब इसको थिल्लाना भी कह सकते हैं, इस पर होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि भरतनाट्यम का आरंभ किससे होता है, तो अपन आंसर देंगे आला रिपु से। और मान लो ये पूछ लिया कि भरतनाट्यम का जो अंत है वो किस पर होता है, तो उसको बोलेंगे हम तिल्लाना या थिलाना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र मृदंगम, बांसुरी और वीणा आदि है। देखिए ये पांचों पॉइंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनको जो है आप कंठस्थ याद कर लेना, अपनी नोटबुक में लिख लेना। इन पांचों पॉइंटों से क्वेश्चन बन चुके हैं हमारी एग्जामों में, इसलिए इनको आप जरूर से जरूर याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो भरतनाट्यम के बारे में यही है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार। तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो ये हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है कुचिपुड़ी से भी संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति ये भरतनाट्यम की भी है और कुचिपुड़ी की भी है कलाकार। ठीक है। दूसरा है रुक्मिणी देवी अरुंडेल, और उसके बाद है लीला सैमसन, सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह जो है ओडिसी से भी संबंधित है। फिर है मृणालिनी साराभाई, बैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, एस के सरोजा, सी बी चंद्रशेखर। ठीक है। और टी बाला सरस्वती, रमा वैद्यनाथन और प्रतिभा प्रहलाद। ये सभी जो है भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है ओडिसी। अब ओडिसी नृत्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओडिसी नृत्य में फर्स्ट पॉइंट है, ओडिसी जो ये नृत्य है ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, जो त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। ओडिसी नृत्य किससे संबंधित है, तो हम आंसर देंगे ये जो है भगवान कृष्ण से संबंधित है। और ये किस मुद्रा में किया जाता है, तो ये त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नृत्य मुख्यतः महारियों द्वारा किया जाता था और इसे जैन राजा खारवेल का संरक्षण प्राप्त था। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये याद रखना आपको कि ये नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता था, तो आंसर आएगा यहाँ पर महारियों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है, इस नृत्य के दौरान नृत्यांगनाएं अपने शरीर से जटिल ज्यामितीय पैटर्न बनाती है, इसलिए इसे सैचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो इसमें जो इस नृत्य को दौरान जो नृत्यांगना अपने शरीर से क्या बनाती है, ज्यामितीय पैटर्न। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, सचल मूर्ति। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, यह नृत्य जल तत्व का प्रतीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि
जल तत्व का प्रतीक कौन सा नृत्य है? तो आंसर देंगे यहाँ पर ओडिसी नृत्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 5वां। इस नृत्य प्रदर्शन में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र ढोल, मजीरा, सितार और बांसुरी आदि है। तो देखिए दोस्तों, इनमें कुछ ज़्यादा समझाने को है भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट है और इनको याद तो आपको ही करना है। ठीक है, तो अब इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं ओडिसी के। तो इसमें है केलुचरण महापात्र। एक मिनट, केलुचरण महापात्रा। दूसरा है माधवी मुदगल और तीसरा है सोनल मानसिंह। ये सोनल मानसिंह जो है ये भरतनाट्यम की भी है। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम की भी है और ओडिसी की भी है। तीसरा है पंकज चरण दास, ये चौथा, सॉरी। फिर है झेलम पराजपे और फिर है सुजाता महापात्रा, कालीचरण पटनायक, किरण सहगल और कुमकुम मोहंती। ठीक है दोस्तों, और इंद्राणी रहमान। ये सभी जो है ओडिसी के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है मणिपुरी। तो मणिपुरी के बारे में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मणिपुरी में कि मणिपुरी नृत्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। मणिपुरी नृत्य किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इस नृत्य के अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। मणिपुरी जो नृत्य है इसके अंतर्गत श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां दर्शाई जाती है। तीसरा पॉइंट है नागबंद मुद्रा में इस नृत्य रूप की महत्वपूर्ण मुद्रा है। सॉरी, ये जो नागबंद मुद्रा है, ये इस जो ये नृत्य है मणिपुरी, इसकी महत्वपूर्ण मुद्रा है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मणिपुरी नृत्य की जो महत्वपूर्ण मुद्रा है वो क्या है? तो नागबंद मुद्रा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें शरीर 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा होता है। नागबंद मुद्रा क्या होती है? इसमें शरीर जो है वो 8 के आकार में वक्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आगे मणिपुरी के प्रमुख कलाकार। तो मणिपुर के प्रमुख कलाकार है गुरु विपिन सिंह, जावेरी बहनें। अब जावेरी बहनें, 4 जावेरी बहनें, दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। फिर है गुरु अमली सिंह, एल्बिनो देवी, गुरु अमोबी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंहजीत सिंह, चारू माथुर। ये सभी जो है मणिपुरी के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के बारे में अब देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है भागवत पुराण की जो कुचिपुड़ी है, ये भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है। क्या? भागवत पुराण की कहानियों को इस नृत्य की विषय वस्तु का आधार माना गया है तथा नर्तकों को, जो नृत्य करते हैं, इसमें नर्तक कौन होते हैं? जो नृत्य करते हैं, तो नर्तकों को भागवतालु के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि नर्तकों को किस नृत्य में भागवतालु के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा कुचिपुड़ी नृत्य में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिद्धेंद्र योगी। तो सिद्धेंद्र योगी को जो है कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। क्वेश्चन फिर बनता है कि भाई कुचिपुड़ी का आदि गुरु किसे माना जाता है? तो हमारा आंसर होगा सिद्धेंद्र योगी को। थर्ड पॉइंट है कुचिपुड़ी में मुख्य लोकप्रिय एकल तत्व भी होते हैं, जैसे कि तरंगम। तो कुचिपुड़ी में ये मुख्य एकल तत्व है लोकप्रिय, इसमें है तरंगम।
तरंगम के अंदर क्या होता है, तो इसके अंतर्गत नर्तक एक पीतल की तस्तरी, क्या होता है, नर्तक एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सिर पर जलपात्र आदि संतुलित करते हुए कर्तव्य करता है। ठीक है, पीतल की जो तस्तरी है उसके किनारों पर पांव रखकर नर्तक अपने सर पर जो है जल का पात्र रखकर उसको संतुलन बनाते हुए, दोनों का संतुलन बनाते हुए जो है कर्तव्य प्रस्तुत करता है, इसको कहते हैं हम तरंगम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जल चित्र नृत्यम। जल चित्र नृत्यम, तो जल चित्र नृत्यम क्या है, इसमें कलाकार अपने अंगूठे पैर के, किसके, तो इसमें जो है कलाकार अपने पैर के अंगूठों से सतह पर चित्र बनाते हैं। जल चित्र नृत्यम में क्या होता है, जो कलाकार होते हैं वो अपने पैर के जो अंगूठा है उससे जो है सरफेस जो होती है सतह, उस पर चित्र बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, लास्ट पॉइंट है अपना कुचिपुड़ी का, कि इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं उनकी जो पोशाक है उनको कहते हैं बगलबंदी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई कुचिपुड़ी के जो पुरुष कलाकार हैं उनकी पोशाक को हम क्या कहते हैं, तो आंसर होगा बगलबंदी। ठीक है दोस्तों, अब हम कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकारों के बारे में पढ़ेंगे। तो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री। कौन, लक्ष्मी नारायण शास्त्री। ये लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी जो है एकल विधा के जनक, कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक भी है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी एकल विधा के जनक भी है। और एक है यामिनी कृष्णमूर्ति, ये जो है भरतनाट्यम से भी संबंधित है, यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की जो है प्रमुख कलाकार है। अन्य कुचिपुड़ी के कलाकार और हैं जैसे कि राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, शोभा नायडू और इंद्राणी रहमान और अपर्णा सतीशन, मल्लिका साराभाई। और ये मल्लिका साराभाई जो है ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और ये एक है दीपिका रेड्डी। ये जो है कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कथक। तो पहले तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, कथक के बारे में। तो कथक नृत्य को हम नटवरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इस नृत्य रूप को जो है ध्रुपद एवं ठुमरी गायन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, यह नृत्य राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है तथा घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्वेश्चन बनता है कि कथक नृत्य किसकी कथाओं पर आधारित है, तो राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है और घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। पॉइंट नंबर 4 है कि इस नृत्य की वेशभूषा अनारकली या लंबी कमीज चूड़ीदार के साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथक की शास्त्रीय शैली को 20वीं शताब्दी में लेडी लीला सोखे द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कथक की जो शास्त्रीय शैली है उसको 20वीं शताब्दी में किसके द्वारा पुनर्जीवित किया गया था, तो लेडी लीला सोखे द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में किया जाता है। यह जो नृत्य है वो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना शैली में जो है किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं अब। तो इसके प्रमुख कलाकार हैं बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, कमलिनी अस्थाना, दमयंती जोशी, शंभू महाराज
और भारती गुप्ता। तो कथक के जो प्रमुख कलाकार हैं उनमें आप रूट वर्ड याद रखना, महाराज। क्या याद रखना? महाराज। महाराज लिखने में बड़ा टाइम लग जाता है इसमें, तो महाराज आप इसमें रूट वर्ड याद रखना, हीराना महाराज। महाराज को जो है इसमें आप रूट वर्ड याद रखना। जितने भी महाराज है ये सब कथक के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कथकली के बारे में। कथकली नृत्य ये कहाँ का नृत्य है? तो ये है केरल का। ये जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ये जो है केरल से संबंधित है। ये जो कथकली शास्त्रीय नृत्य है ये केरल से संबंधित है, केरल राज्य से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर, यानी कि जो वर्तमान में हम जिसको हम केरल बोलते हैं वो उसको पहले त्रावणकोर बोलते थे, इसलिए कथकली का उदय 17वीं शताब्दी में त्रावणकोर में हुआ। यह नृत्य सामान्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है तथा रामायण महाभारत इसके जो है प्रमुख आधार है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कथकली आकाश तत्व का जो है प्रतीक है। 5वां पॉइंट है, इस नृत्य में प्रयुक्त गीतों के शब्दों को अट्टकथा कहा जाता है। इस नृत्य में प्रयुक्त जो गीतों में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम अट्टकथा कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं? अट्टकथा। इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार है जिनमें है गोपीनाथ, कोटकल शिवरामन, बलथोल नारायण मेनन और शांताराव और हरिप्रिया नंबूदरी। ठीक है दोस्तों, देखो ये जो प्रमुख कलाकार है ये तो आपको याद करनी होंगे। तो इनको आपको कैसे याद करना है? इनकी कोई ट्रिक वगैरह आपको लगानी नहीं है, क्योंकि ट्रिक आप जो है एग्जाम में भूल जाओगे। इसलिए इनका सिर्फ एक ही तरीका है याद करने का कि इनको रोज लास्ट 5 मिनट इनको इन सारों को जैसे कि आपने फर्स्ट से उठाया और लास्ट, ये जितने भी 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं तो इनके प्रमुख कलाकार को आप 5 मिनट के अंदर पढ़ डालो रोज, तो आपको ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो एग्जाम में फिर वहाँ भूल जाओगे। तो अपना नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम। और ये जो मोहिनी अट्टम है ये भी केरल का ही नृत्य है। मोहिनी अट्टम भी कहाँ का नृत्य है? सॉरी, कौन से किस राज्य से संबंधित है? ये जो है केरल से संबंधित है, केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम के बारे में पढ़ते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, मोहिनी अट्टम सामान्यतः एकल महिला द्वारा किया जाने वाला जो है प्रदर्शन है। और सेकंड पॉइंट है इसमें कि इस नृत्य के दौरान केरल कसाबू साड़ी पहनी जाती है। कौन सी साड़ी पहनी जाती है? केरल कसाबू साड़ी। थर्ड पॉइंट है, इस नृत्य का उल्लेख व्यवहार माला नामक प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। इस नृत्य में सामान्यतः विष्णु के स्त्रीण रूप की, जो विष्णु ने स्त्री रूप मोहिनी अट्टम जो रूप मोहिनी अट्टम मतलब मोहिनी रूप, विष्णु का जो मोहिनी रूप था उसकी कहानी का वर्णन किया जाता है इस नृत्य में। ठीक है दोस्तों, तो इसके प्रमुख कलाकार देखते हैं हम, जिनमें है इसके प्रमुख कलाकारों में है जया प्रभा मेनन, भारती शिवाजी, हेमा मालिनी और कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, जिसने द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम, इन्होंने एक बुक लिखी है द मदर ऑफ
मोहिनी अट्टम। इनकी जो महत्वपूर्ण बुक है, इसको इम्पोर्टेंट बुक है, इसको याद रखना कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा की कौन सी बुक है, द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम। गोपिका वर्मा भी इसकी जो प्रमुख कलाकार है, एक सुनंदा नायर भी इसकी जो है प्रमुख कलाकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है सत्रिय नृत्य। तो सत्रिय नृत्य के बारे में पढ़ते हैं। सत्रिय नृत्य का फर्स्ट पॉइंट है कि सत्रिया 500 वर्ष पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। कहाँ से विकसित हुआ है? तो असम के वैष्णव मठों से। कितना पुराना है? तो 500 वर्ष पुराना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस नृत्य की शुरुआत महान वैष्णव संत शंकरदेव ने की थी। इसलिए सत्रिया जो नृत्य है उसके संस्थापक के रूप में हम श्रीमद शंकरदेव को ही मानते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि सत्रिया को वर्ष 2000 में, कब? वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। फोर्थ पॉइंट है कि अंकिया नाट जो है, क्या? अंकिया नाट सत्रिय का जो है एक प्रकार है जिसमें संगीतात्मक नाटक सम्मिलित होता है। इस नाटक को जो है ब्रजबुली भाषा, असमिया और मैथिली का जो मिश्रण होता है उसको कहते हैं ब्रजबुली भाषा, उसमें लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार में हैं शंकरदेव, गुरु जतीन गोस्वामी, प्रभात शर्मा और ललित ओझा, गहन चंद्रा गोस्वामी, सरोदी सेकिया और प्रदीप चलिया। ये सभी जो है वो सत्रिया के प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। तो जो है दोस्तों आज क्लास यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज अगर ज़्यादा पढ़ा देंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इनमें आपको प्रमुख कलाकार भी याद करने हैं इनके। ठीक है दोस्तों, तो क्लास देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस जो है क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, क्लास देखने के लिए सभी दोस्तों को धन्यवाद।